हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई सीरीज इस टाइप की है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एट्सेट्रा, तो ये होगी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे ए है इस सीरीज का पहला टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अगर दो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, थर्ड फोर्थ हो गया, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो डी है, मतलब एक कॉमन डिफरेंस आता है, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, एपी होगी। और आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आर आता है तो वो मतलब इक्वल आता है, तो सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया इसका ए और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी हो गया। तो अगर आपको ऐसी कोई सीरीज दी गई है और उसका आपको nth टर्म फाइंड करना है, तो उससे इसका फॉर्मूला क्या होगा, सो इसका फॉर्मूला होगा nth टर्म इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है जो कि आपको गिवन होगा, समटाइम्स आपको फाइंड भी करना होगा। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अब अगर ऐसी ही कोई सीरीज दी गई है आपको, तो उसके अगर सम फाइंड करना हो, कि जैसे मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका समीशन का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन का फॉर्मूला होगा Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, जब आपको nth टर्म निकालना था तो यहाँ पे क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब Sn इसका समीशन निकालना है तो यहाँ पे क्या है, n बाई 2, उसके बाद ब्रेकेट के अंदर 2a है, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे 2a है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये इसका समीशन का फॉर्मूला है अगर n नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, और आपको एक एपी सीरीज दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, और उसमें अगर फाइंड करना हो कि मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप उसका समीशन फाइंड कीजिए। अब लास्ट टर्म अगर फाइंड करना हो, अगर आपको कोई एपी सीरीज दी गई है और उस आपसे कहा जा रहा है कि आप उसका लास्ट टर्म फाइंड करिए, तो लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं। एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, चाहे आपका लास्ट टर्म हो, nth टर्म हो, nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे कोई सीरीज है, उसमें 5 टर्म है, उस सीरीज का हम 5th टर्म को लास्ट टर्म कह रहे हैं उसका, ठीक है, या फिर उसका 5th टर्म हो गया जो n इक्वल्स टू 5 हो गया वहाँ पे, तो वही सेम फॉर्मूला उसका होता है एल का, एल के लिए यही होता है। अब अगर आपको एल पता है, मतलब लास्ट टर्म किसी सीरीज का लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, तो उसके लिए अगर आपको कहा जा रहा है कि आप उस सीरीज का समीशन फाइंड करिए, अगर आपको कोई एपी सीरीज दी गई है और उसका आप फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो उसका समीशन कैसे फाइंड करेंगे, उसमें ये नहीं करना है कि आप निकालिए पहले लास्ट टर्म से कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो उससे वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसमें दिया गया होगा कि कितनी सीरीज है, कितने नंबर्स हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Sn इक्वल्स टू हो जाता है वहाँ से n बाई 2 a प्लस एल। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एल क्या है, लास्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब अगर 2 नंबर्स दिए गए हैं और उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। एक नंबर a है, दूसरी नंबर b है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कीजिए। कल के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन जब फाइंड करना था तो उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ ए बी था। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी बाई 2, ओके। मान लीजिए एक नंबर 3 है, दूसरी 5 है, तो इसका अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा, अरिथमेटिक मीन इसका क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 बाई 2 मीन्स 8 बाई 2 इक्वल्स टू 4। तो ये इसका हो गया अरिथमेटिक मीन। ऐसे ही आपको कोई भी 2 नंबर दी गई हो और उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो, तो ये हो जाता है a प्लस बी बाई 2, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर।
फाइंड 10th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है, इसका 10th टर्म फाइंड करना है। अब देखो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10th टर्म मतलब n इक्वल्स टू क्या है, n इक्वल्स टू क्या है 10 है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। अब आपको सीरीज दी गई है तो आप इस सीरीज से a और d भी फाइंड कर सकते हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म होता है तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं a इक्वल्स टू है -8 और d निकालना हो तो देखो सीरीज क्या थी आपकी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको d फाइंड करना है, मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म अगर माइनस कर दे तो आपका d आ जाएगा कि नहीं। देखो a प्लस डी है सेकेंड टर्म, माइनस a कर देंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, d बचेगा, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है यहाँ से, ठीक, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हमें d फाइंड करना है तो क्या करना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5 माइनस 8, क्या आ जाएगा -5 प्लस 8 इक्वल्स टू 3। तो d की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। देखो मैं इसको इसलिए ऐसे समझाई इस चीज़ को कि माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपकी d की वैल्यू ही गलत आ गई आप उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसलिए वैल्यूज को ढंग से देखना है, d की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, n कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, a की वैल्यू क्या है -8 है, n की वैल्यू क्या है 10 है। एक बार हम इसको क्लियरली लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू है -8, d इक्वल्स टू 3 है और n इक्वल्स टू है 10। अब आपको 10th टर्म फाइंड करना है, तभी तो n इक्वल्स टू 10th हो गया। देखो nth टर्म का फॉर्मूला पता ही है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 10th टर्म निकालना है आपको, 10th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n की वैल्यू क्या रखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ -8 है, प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, d की वैल्यू क्या है 3 है, हो जाएगा -8 प्लस 9 3 जा 27, 27 माइनस 8 करेंगे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। सो आपका ये आंसर आ गया 19। जो इसका 10th टर्म होगा वो क्या होगा 19 होगा, इस सीरीज का 10th टर्म आ जाएगा 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है, इसके 20 टर्म्स का सम फाइंड करना। अब यहाँ भी n की वैल्यू आ गई आपकी 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब यहाँ हमें देखो a की ज़रूरत है, n की ज़रूरत है और d की ज़रूरत है, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। आपको n तो पता है ऑलरेडी दे दिया गया। अब हम क्या करेंगे a और d फाइंड कर लेंगे इस सीरीज से, ठीक। आपकी सीरीज क्या दी गई है आपको 3 10 17 24 ... ठीक है। अब यहाँ पे a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ही a होता है तो a इक्वल्स टू क्या है 3 है, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 और n की वैल्यू क्या है 20 है। समीशन का फॉर्मूला आपको पता ही है। अब आपको S20 निकालना है, मतलब 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये 20 बाई 2a है, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 20 है, माइनस 1 इंटू d क्या है 3 है, सॉरी d 7 है नॉट 3, d क्या है 7 है, 7। तो ये क्या हो जाएगा 20 बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 7, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये 10 6 प्लस 19 7 जा 3 7 1 जा 7 प्लस 6 13, ठीक है 133। ये हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 133 क्या हो जाएगा 139, ओके। 139 इंटू 10 क्या होगा 1390, ओके।
अब देखो ये आपका आ गया 20 टर्म का समीशन। जो आपकी ये सीरीज जो दी गई थी, आपकी एपी सीरीज जो थी, उसका 20 टर्म का समीशन क्या आ गया, 1390। अगला क्वेश्चन, देयर इज एन एपी, आपको एक एपी सीरीज दी गई है। अब इसका विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 55, आपको पूछ रहा है कि इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म 55 होगा। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, डी की वैल्यू क्या है, 3 - 1 = 2। ठीक है, ए और डी की वैल्यू पता चल गई। कौन सा टर्म, मतलब nth टर्म, nth टर्म क्या है आपका 55, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। अब 55 = a की वैल्यू आपको पता है 1 है, प्लस n - 1, n की वैल्यू नहीं पता है आपको, वही निकालना है, और d की वैल्यू क्या है 2 है। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 - 1 करेंगे, 55 - 1 = n - 1 × 2। 55 - 1 क्या आ जाएगा, 54 = n - 1 × 2। अब इसको हम पहले इस साइड ले आते हैं, n - 1 × 2 = 54 आ गया आपको। अब 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो n - 1 = हो गया 54/2। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। n - 1 = 27 आ गया, और n = क्या आ जाएगा 27, और n = क्या आ जाएगा 27 + 1 = 28। जो 55 था वो 28th टर्म था। ठीक है, 28th टर्म। तो n की वैल्यू यहाँ क्या आई आपकी, n = 28। ये हो गया आपका आंसर। देखो ये तो था कि अगर आपको कोई एपी सीरीज दी गई है तो उससे वैल्यूज फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आपको 2 वैल्यू दे दी गई, ठीक है, 2 वैल्यू दे दी गई कोई, और आपसे कहा जा रहा है कि उसके बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स उसके अंदर इंसर्ट कीजिए, उसके अंदर पुट कीजिए, तो आप क्या करेंगे उसके लिए। अब देखो क्या करना है आपको, मान लीजिए कि 2 नंबर्स क्या हैं, a हैं और b है। ठीक है, लेट a एंड b नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपको इंसर्ट करना होगा इसके बीच में अरिथमेटिक मीन्स, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डी फाइंड करना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो आपको डी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, डी = होगा b - a/n + 1। ठीक है, n क्या होगा कि जितना भी नंबर ऑफ आपको टर्म्स फाइंड उसमें इंसर्ट करना है वही n है यहाँ पर। डी क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस है। जब आपका कॉमन डिफरेंस आ गया तो इससे सीरीज क्या आ जाएगी, अब फर्स्ट टर्म तो आपका a है, लास्ट क्या है d है, और आपको उसके बीच के टर्म्स फाइंड करने हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स उसके बीच में फाइंड करने हैं। तो उसके जो सेकंड टर्म होगा, फर्स्ट तो पता ही है, सेकंड टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, a + b - a/n + 1। ठीक है, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a + 2 टाइम्स ऑफ b - a/n + 1। नेक्स्ट क्या होगा, a + 3 टाइम्स ऑफ b - a/n + 1। ऐसे ही करते करते आपको जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, a + n टाइम्स ऑफ b - a/n + 1। अब देखो ये b - a/n + 1 जो है ये क्या है आपका, ये क्या है, d है। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, a + n d। ठीक है, तो अगर आपको 2 वैल्यूज दी गई हैं उसके बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, उसके अंदर पुट करना है या फाइंड करना है, तो आपके लिए आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला हो जाएगा। बस यहाँ पे d कैसे फाइंड करेंगे, b - a/n + 1 हो जाएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 20 एंड 40। अब देखो यहाँ पे क्या है, a = 20 है, d = क्या, सॉरी नॉट d, b = क्या है 40 है। a और b हमने माना था क्या कि ये 2 वैल्यूज हैं, इनके बीच में हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करेंगे। और n यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या है 4। अब d फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा,
डी इक्वल्स टू फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा, डी इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अब यहाँ से हम डी फाइंड कर लेंगे, तो डी इक्वल्स टू आ जाएगा ये, बी की वैल्यू क्या है 40 है, ए की वैल्यू क्या है 20 है, और एन की वैल्यू 4 प्लस 1। 40 माइनस 20 क्या होगा 20 अपॉन 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे क्या आ गया ये 4 आ गया। मतलब क्या, डी की वैल्यू आ गई आपकी 4। और फॉर्मूला क्या अभी आपने पढ़ा, ए तो आपको पता है 20 है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा ए प्लस डी होगा, तो इसको कैसे फाइंड करें, ए की वैल्यू क्या है 20 और डी की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हो गया क्या 24। उसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d के लिए 20 प्लस 2 इंटू 4, 20 प्लस 4 2 जा 8 मीन्स 28। और अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, 20 प्लस 3 इंटू 4, तो 20 प्लस 12, ये हो गया क्या 32। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा ए प्लस 4d, 20 प्लस 4 इंटू 4, ये हो गया क्या 20 प्लस 16 मीन्स 36। अब देखो, वैसे तो आपने 4 टर्म फाइंड कर लिए, इसको इसके बीच में 4 टर्म्स फाइंड करने थे, तो एक ये हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद का टर्म आपको गिवन है, लेकिन अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, मतलब इसके बाद का जो टर्म होगा वो 5th टर्म होगा, क्योंकि 2 टर्म दिए गए थे आपको, उनके बीच में 4 इंसर्ट करना था, तो जो इसके 4 के बाद वाला जो टर्म होगा वो 5th टर्म ही तो होगा इसके बाद। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 5d होगा, मतलब 20 प्लस 5 इंटू 4, सो 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 40। अब देखो, अगर आप यहाँ पे जो b की वैल्यू दी गई थी 40 ही तो थी, मतलब आपके जो आंसर्स हैं ये एकदम करेक्ट हैं। और अगर मैं इस सीरीज को लिखती हूँ, ठीक है, ये जो आपकी सीरीज आई है, फर्स्ट टर्म क्या था 20, उसके बाद क्या आया 24 आया, 28 32 36 और ये 40। तो ये तो 4 टर्म थे जो हमने इसके 20 और 40 के बीच में इंसर्ट कर दिए। अगर आप कॉमन डिफरेंस देखो तो 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 4 और ये 4। ठीक है, तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस भी 4 है, मतलब ये जो आपकी सीरीज है ये AP में है, और इसकी जो वैल्यूज हैं ये चारों वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये 24 28 32 एंड 36। तो ये था अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके फॉर्मूलेज थे। अब चलो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर ABCD एट्सेट्रा अगर ये AP में है, ठीक है, आर इन AP, तो क्या होगा ये 1/A 1/B 1/C 1/D, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अगर ABCDEFGH एट्सेट्रा अगर AP सीरीज में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो 1/A 1/B 1/C 1/D ये क्या हो जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो, ठीक है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, 2 टर्म्स हैं A और B, इनका आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है 2AB अपॉन A प्लस B। AP का क्या था, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था A प्लस B/2 था। ठीक है, अब देखो इसका अगर फाइंड करना है, मतलब 2 टर्म्स थे A और B, उसको 2 से डिवाइड कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/A प्लस 1/B। तो इसको अगर हम करेंगे, इसके जो टर्म्स होंगे वो 1/A 1/B होंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये A प्लस B/AB होगा। ठीक है, इसका जो अपोजिट टर्म होगा वही तो होगा हार्मोनिक में, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको हम 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये हो जाता है 2AB अपॉन A प्लस B। तो हार्मोनिक मीन क्या आता है 2AB अपॉन A प्लस B। और अरिथमेटिक मीन क्या था A प्लस B/2। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज है, अगर दी गई है आपको 1/3 1/5 नॉट 5
1/8, 1/13 एट्सेट्रा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करना है। फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, कितने भी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम 3 निकालेंगे ऑफ द गिवन सीरीज। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करना, आप देख सकते हैं 1/a, 1/b, 1/c ये इसके फॉर्म में है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो ABC है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, AP सीरीज में है या नहीं है। तो देखो 3 है, 8, 13। ठीक, 3 है, 8 है, 13 है, तो ये क्या है, 3 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5, 8 और 13 के बीच का 5 है। ठीक, तो इससे आप देख सकते हैं मतलब इसका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये सीरीज क्या है, AP में है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, अगले 3 टर्म्स निकालने हैं। तो अभी आप देखो यहाँ से क्या करेंगे, A फाइंड कर लेंगे। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, D की वैल्यू क्या है, अभी आपने निकाल ही लिया 5। 3 टर्म तो आपको पता ही है, 4th टर्म निकालना है, मतलब 4th टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है, A + n - 1 × D। तो A + n की वैल्यू क्या है 4 - 1 × D। A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 + 3 × D की वैल्यू क्या है 5 है। ये क्या हो जाएगी 3 + 15 = 18। 5th टर्म क्या होगा, A + 5 - 1 × D, मतलब 3 + 5 - 1 × D की वैल्यू क्या है 5 है। 3 + 4 × 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 + 20 = 23। 6th टर्म क्या हो जाएगा, 6th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A + n - 1 मतलब 6 - 1 × D। D की वैल्यू क्या है 5 है, तो 3 + 5 × 5 क्या हो जाएगा, ये 3 + 25 = आ जाएगा 28। अब देखो जो AP सीरीज थी आपकी, उसके अगले और 3 टर्म मिल चुके हैं, जो कि क्या है 18 है, 23 है और 28 है। अब आपकी AP सीरीज क्या आ गई, AP सीरीज आपकी क्या आ गई, 3 था, 8, 13, उसके बाद क्या आया 18 आया, उसके बाद क्या आया 23 और ये 28 आ गया। ये किस में है, AP में है, ये आपने AP सीरीज हो गई। अब क्या होगा, अगर इन सारी वैल्यूज को 1/, में कर दें हम, 1/3, 1/8, 1/13, 1/18, 1/23, 1/28, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HP में। तो आपको जो इस सीरीज का 3 और आगे के टर्म्स फाइंड करने थे, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने थे, तो वो क्या हो जाएंगे 1/18, 1/23, 1/28। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए क्या करना होता है बेसिकली, कि अगर आपको सीरीज दी गई है, कोई सीरीज दी गई है 1/, में करके, और आपको फिर लग रहा है कि अगर उसको मतलब 1/, हटा देते हैं, जैसे 1/A, 1/B, 1/C एंड D ऑल था, तो उसको ABCD उसको चेक करेंगे पहले आप, ये AP में है कि नहीं है। अगर AP में है तो उसको आप AP में कन्वर्ट करके AP के थ्रू ही सॉल्व कीजिए, अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसी के फॉर्मूले पे सॉल्व कीजिए, उससे जो आपका आंसर आता है उसी को 1/, में कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आंसर। तो ये था आज का लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या बढ़ाएंगे आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए आप। थैंक यू सो मच।